साथियों, भारत आज वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन भी पहुंचाई। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है। साथियों, अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं, बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के गठन का रास्ता बनाया और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है, देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया, आप टीवी पर देखें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई, ब्रिज टूट रहे। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो। साथियों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी एक चुनौती है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का समाधान दिया है, ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनेबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ आज दुनिया के 100 से अधिक देश जुड़ चुके हैं। साथियों, बीते कुछ समय से दुनिया ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी
भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरू किए हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेगी, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी। साथियों, ग्लोबल सिस्टम्स को अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए और यहीं पर ही भारत मंडपम में G20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसिडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। इंटरनेशनल योगा डे, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। और ये तो अभी शुरुआत है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।